इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोक दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर उबूरी हुक्म जारी किया है। आपको बता रहे हैं कि साइफर केस का ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर उबूरी हुक्म जारी किया है। मोहम्मद इमरान हमें अपडेट करेंगे। इमरान, बताइए समाअत के हवाले से क्यों इस साइफर केस का ट्रायल रोक दिया है? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से बानी तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर साइफर केस का ट्रायल रोक दिया गया है। अदालत की जानिब से 11 जनवरी तक ट्रायल प्रोसीडिंग्स पर हुक्म इम्तना जारी किया गया है। आज दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये पेशकश सामने आई थी कि वो उन गवाहान के बयानात दोबारा रिकॉर्ड कराने के लिए राजी हैं जिनके बयानात इन कैमरा प्रोसीडिंग्स में रिकॉर्ड किए गए थे। ताहम जो बानी तहरीक इंसाफ के वकील हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने कहा कि हम अपनी दरखास्त की पैरवी करना चाहेंगे और अदालत से हमारी ये इस्तदा होगी कि अदालत हमारी दरखास्त जो कि 14 दिसंबर के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ है उस पर प्रोसीडिंग आगे बढ़ा है। इसी दौरान 3 गवाहान के बयानात जो है वो अदालत में सामने आए और ये बताया गया अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि इन 3 गवाहान के बयानात इन कैमरा करना जरूरी थे, इसलिए स्पेशल कोर्ट की जानिब से ये ऑर्डर पास किया गया था। ताहम दौरान समाअत सलमान अकरम राजा की जानिब से ये कहा गया कि अदालत ने सर्टिफाइड कॉपी जारी की है और मेरे पास पहले 3 गवाहान के बयानात की डिटेल्स इस सर्टिफाइड कॉपी में मौजूद हैं। तो अदालत ने इस पर ताज्जुब का इजहार किया और अटॉर्नी जनरल साहब और जो FIA की प्रोसिक्यूशन थी उस वक्त उनके चेहरे पर जो एक आसार थे वो वाज़े थे। फिर जो शाम महमूद कुरैशी की वकील हैं फायजा मलिक, उनकी जानिब से इन तीनों गवाहान के बयानात की कॉपी जो है वो अदालत में पेश की गई और अदालत ने कहा कि अब हम इनका जायजा लेकर फिर इस केस को 11 जनवरी को सुनेंगे। ताहम अदालत ने उस वक्त जो अबूरी हुक्म है उस पर वो फैसला महफूज किया था जो कि अब सुनाया गया है और अदालत ने साइफर केस का ट्रायल जो है वो 11 जनवरी तक रोक दिया है। साइफर केस का ट्रायल 11 जनवरी तक रोक दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए इस्लामाबाद से अदील वड़ाइश भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल 11 जनवरी तक के लिए रोक दिया गया है। अब इस केस का क्या स्टेटस है? देखिए, इसका जो ट्रायल का मामला है ये शुरू से ही तनाज़ात का शिकार रहा। जब इन कैमरा इसकी चूँकि प्रोसीडिंग शुरू में होती रही, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इसमें ये हुक्म आया कि ये एक ओपन इसमें हेयरिंग होनी चाहिए जिसमें मीडिया के नुमाइंदगान होने चाहिए, ये इन कैमरा नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद फिर हमने देखा कि इस केस में ये हुक्म आने के बावजूद फिर ट्रायल कोर्ट के जज की जानिब से ये हुक्म सामने आया कि इसमें इसको रिपोर्ट भी नहीं किया जा सकता। फिर अचानक से ये फैसला सामने आया कि ये जो इसकी रिपोर्टिंग जो है ये हो सकती है, ये ओपन हियरिंग है। तो इन तमाम चीज़ों ने इस सारे मामले को तनाज़ात का शिकार किया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से ये कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट के इन कैमरा प्रोसीडिंग के ऑर्डर के बाद जिसे आप ओपन ट्रायल कह रहे हैं इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। जब एक गवाह का बयान रिकॉर्ड हो गया था तो प्रोसिक्यूशन ने क्यों नहीं कहा कि अब ओपन ट्रायल होना चाहिए, और प्रोसिक्यूशन को कहना चाहिए था कि हम ट्रायल को कलअदम नहीं कराना चाहते। तो जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि जज साहब तो कह रहे हैं कि रिपोर्टर्स एहतसाब अदालत में थे और जज साहब कह रहे हैं कि एहतसाब अदालत की कार्रवाई से रिपोर्टर साइफर केस की जो कार्रवाई में आए। तो जज साहब तो खुद अपने हुक्म में उनके जो उनकी बात है उसमें तजादात हैं और ये ऐसे मामलात हैं जिनका गहराई में जायजा लिया जाना जरूरी है और इन कैमरा ट्रायल का कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ था। जो राजा रिजवान अब्बासी हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि जब अदालत ने ऑर्डर दिया था और इसमें उस ट्रायल को कलअदम करार दिया था तो उस वक्त ऐसा अदालत की जानिब से कोई हुक्म नहीं दिया गया था कि ये इन कैमरा ट्रायल जो है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसमें ये कहा गया था कि सिर्फ जरूरी गवाहान की हद तक कैमरा ट्रायल का ऑर्डर हुआ था। तो अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने कहा कि अगर अदालत इन कैमरा ट्रायल में रिकॉर्ड किए गए बयानात को कलअदम करार देती है तो उनके बयानात दोबारा रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। तो जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा है कि इन बेचारों को तो फिर तीसरी बार
बयान देने पड़ेंगे। इससे पहले तो वो 2 मरतबा बयान दे चुके और अब आप कह रहे हैं कि दोबारा हम बयान रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अदालत ने इसमें अटॉर्नी जनरल की जो पेशकश आई, इस पे ये पूछा कि आप अटॉर्नी जनरल की इस पेशकश पर क्या कहेंगे कि क्यों ना गवाहान के बयानात जो हैं ये दोबारा रिकॉर्ड कर लिए जाएं। तो सलमान अकबर ने कहा कि हमारी इस्तदा है कि अदालत पहले ट्रायल कोर्ट के इन कैमरा प्रोसीडिंग के ऑर्डर को देखे, जिसके हवाले से प्रोसिक्यूशन ये कह रही है कि ऐसा ऑर्डर जो है वो कोई जारी नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि मेरे पास पहले 3 गवाहान के बयानात की अदालती ऑर्डर की कॉपी है, और जो वकील हैं पीटीआई के, उन्होंने कहा कि सर्टिफाइड कॉपी तो पब्लिक दस्तावेज होती है, मेरी सदा है। अटॉर्नी जनरल ने बहरहाल इसमें इसको अपोज किया और उन्होंने कहा कि इसे पब्लिक ना किया जाए। तो अब इस ट्रायल को रोक दिया गया है। बड़ी डेवलपमेंट है आने वाले दिनों में, जहां ये केस एक जब भी अपने मंतकी अंजाम के करीब पहुंच रहा होता है, इसे कानूनी तौर पे अदालती महाज पे एक मरतबा पहले एक बड़ा धचका लग चुका जब इंडाइटमेंट हो चुकी थी, और अब एक ऐसे स्टेज में जब गवाहान के जो बयानात हैं वो ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हो चुके थे। ये जी मामला जो ठीक है है।